रहेगी उसके लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, आप फेसबुक जब चला रहे हो, जैसे कि व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप जैसे चला रहे हो तो उसके जब वो अपडेट होता है तो उसके कुछ फीचर्स आते हैं, क्या वो कोई आपको बताता है कि ये फीचर्स आए हैं? ऑफ कोर्स नॉट। वो आपको खुद ही पता चलता है जब आप उसको अपडेट करते हो, राइट? तो फेसबुक में भी सेम है, जब वो अपडेट होता है और उसके जो फीचर्स आते हैं ना, वो आप सभी को पता चल जाते हैं। जो भी लोग कंटिन्यूअसली फेसबुक चला रहे हैं उसमें हर किसी ने देखा होगा स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी चेंजेस हुए हैं। पहले तो सिर्फ एक सिंपल सी प्रोफाइल होती थी, पेज होते थे, ग्रुप्स कम होते थे, ग्रुप्स उतने स्टार्टिंग से नहीं होते थे, पेज होते थे ज्यादातर, पेज पे लोग कमेंट करते थे, पेज ज्वाइन करते थे जिनको जो कैटेगरी पसंद आती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीजें मतलब इंक्रीज हुई, अभी तो काफी कुछ है। मैसेंजर मैसेंजर पहले मैसेज सिर्फ उसी में आते थे, अलग से मैसेंजर ऐप भी नहीं था। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था फेसबुक तब। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया, तो आपको उसके फीचर्स के बारे में किसी ने बताया नहीं, लेकिन आपको पता है, राइट? जब आप मैसेंजर के लिए जो ऊपर मैसेज का एक ऑप्शन आता है, जब उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पे बोलता है कि वो मैसेंजर आप इंस्टॉल कर लो अपने फोन में, तब यहाँ पे आपको मैसेज आएंगे, राइट? तो फेसबुक सबसे इजी है, वहां पे आप मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और लीड जनरेशन के लिए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब सेकंड थिंग, इंस्टा। इंस्टा पे मंथली जो एक्टिव लोग होते हैं वो होते हैं 1.22 बिलियन, जिसमें अगर एक्टिव मेंबर्स अगर बोलूं तो 120 मिलियन लोग एक्टिव रहते हैं। और इंस्टा भी एक लार्जेस्ट सोशल मीडिया ऐप है जिसमें मतलब नेटवर्क है जिसमें मैक्सिमम लोग मतलब 71% लोग जो हैं वहां पे बिजनेस प्रमोट करते हैं अपना, और वहां से अच्छी खासी लीड्स भी लेते हैं। लेकिन इसमें फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें, मतलब ये कि फेसबुक तो आप इजिली समझ सकते हो लेकिन इंस्टा को आप इजिली समझ नहीं सकते, या यूट्यूब को आप इजिली नहीं समझ सकते। उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर किसी के, हर किसी मतलब ऐप में अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं। लाइक यूट्यूब पे आप वीडियो जैसे अपलोड कर रहे हो तो उसके लिए कंटेंट डिफरेंट चाहिए। सेम क्या फेसबुक पे जो पोस्टिंग कर रहे हो सेम कंटेंट आप वहां पे डाल सकते हो, वीडियो इसमें यूट्यूब में नहीं डाल सकते ना। 500 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं इंस्टा पे। स्टोरी का भी ऑप्शन आ गया है, रील्स का, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं हर किसी इसमें। और मोस्ट ऑफ जो इंस्टा पे जो मतलब लोग होते हैं वहां पे फन एक्टिविटीज प्लस पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लोग पोस्ट करते हैं, आपने देखा भी होगा। जो भी इंस्टा पे है मोस्ट ऑफ लोगों को आपने ये देखा होगा, रील्स भी बनाते हुए देखा होगा तो उसमें ये देखा होगा कि वो मतलब वहां पे सीरियस नहीं है उतने ज्यादा, तो वहां पे वो मोस्ट ऑफ इसीलिए जाते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाना, रील्स और ये सारी चीजें करना। बट फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फन एक्टिविटी करते करते ही ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन इंस्टा पे अब जैसे कि इंस्टा पे आप यूज कर रहे हो, अगर अभी जिनके पास भी है, फॉलोवर्स आपको इंक्रीज करने हैं या फिर आपको वहां से लीड्स लानी है तो उसका डिफरेंट तरीका है। ठीक है, यूट्यूब पे अगर मैं बात करूं मंथली एक्टिव लोगों की तो 2.29 बिलियन लोग मंथली एक्टिव होते हैं वहां पे, और ये मतलब सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क मतलब एक सेकंड सोशल मीडिया नेटवर्क है। ठीक है, इसमें अगर व्यूज की बात करें तो 70% व्यूज होते हैं, और 70% व्यूज भी आपके तब होते हैं जब आपका जो कंटेंट है, जो वीडियो है वो अट्रैक्टिव हो। आप अगर कोई भी एक वीडियो सर्च करते हो, ठीक है,
तो उसमें आपने ये देखा होगा कि एक वीडियो के साथ कितने सारे वीडियो आ जाते हैं, लेकिन आप कौन सा वाला देखते हो वीडियो? ऑब्वियस सी बात है, आप वो वीडियो देखते हो जो आपको, जिसका कंटेंट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, राइट? ये आप सभी ने देखा भी होगा। अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर वेट लॉस की बात कर लूं या किसी मतलब कोई भी मेकअप की बात कर लूं या कुछ टिप्स की बात कर लूं, घरेलू नुस्खे की बात कर लूं, तो वहां पे आपने ये देखा होगा बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, लेकिन आप सभी नहीं देखते। क्या सभी सारे वीडियोस देखते हैं? व्यूज बहुत कम। और सबसे ज्यादा लोग क्या देखते हैं कि जिसमें व्यूज ज्यादा हो वही वीडियो वो ओपन करते हैं और वही वीडियो देखते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें व्यूज तब आते हैं, 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके कंटेंट पे। कंटेंट बेस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको उससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 756 बिलियन पर्सन मंथली एक्टिव होते हैं। ये भी एक लार्जेस्ट प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। यहाँ पे आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो भी फन एक्टिविटीज या जो अपनी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, हम आज यहाँ गए वहां गए, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। और डिफरेंट क्या क्या है, मतलब डिफरेंट इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक है उसका एक अलग ही है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। वहां पे आप डेली पोस्टिंग भी कर सकते हो, ग्रुप्स में भी कितनी भी पोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंस्टा पे सेम एक ही टाइम पे 10-10 पोस्ट करोगे तो नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपकी एक पोस्ट की ही रीच हैशटैग से इतनी बढ़ जाती है कि आपको दूसरी पोस्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। और यूट्यूब तो है ही सबसे ज्यादा डिफरेंट। वहां पे आपका कंटेंट जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना व्यूज होगा, वो आपका वीडियो ऊपर ऊपर दिखेगा उतना ज्यादा, ठीक है। और लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप डेली पोस्टिंग नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। वहां पे आप 1 वीक में 1 पोस्ट भी करोगे तो भी बहुत सही है। तो आपको अगर पर्सनल ब्रांड बनाना है और एक सेटअप करना है तो सबसे बेस्ट प्रोफेशनली, अगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर मैं बोलूं तो वो लिंक्डइन है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हम चारों प्लेटफॉर्म में एक साथ काम करें तो ऐसा नहीं हो सकता। आप फोकस ही नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा वाला प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात बताऊं, फेसबुक या इंस्टा या किसी की भी, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे इतने फीचर्स हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म से भी बहुत अच्छे लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो फोकस आपको करना है कि आपके लिए इजी क्या है, आप किस चीज में, जैसे कि अभी मैंने एक दिवाली में एक्टिविटी कराई थी, सभी को याद होगी, तो सबने डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी। किसी की रंगोली की अगर मैं बात करूं तो किसी की रंगोली कैसी थी, किसी की कैसी, मतलब कि क्रिएटिविटी अलग अलग थी। तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी जो चीज आप कर सकते हो, अगर आप फन एक्टिविटीज में ज्यादा हो, फन और बिजनेस को मिक्स अप करके अगर आप पोस्टिंग करते हो तो आपके लिए इंस्टा बेस्ट है। अगर आप वीडियो में आना, मतलब आप कंफर्टेबल हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर आज नहीं आ रहे तो आप कभी भी नहीं आओगे वीडियो में। वीडियो में अगर आप कंफर्टेबल हो तो हो, और आपको एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है कि भाई मैं प्रोफेशनली इतना, मतलब एक प्रोफेशनल सी अपनी एक प्रोफाइल बनानी है, तो उसके लिए लिंक्डइन बेस्ट है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको मतलब आप कुछ कर सकते हो या नहीं, जैसे बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए बनी हुई तो मैं उस पे काम कर लूं, लाइक अगर कोई कंटेंट है, कोई पिक्चर या कोई वीडियो या कुछ भी, या ये फेसबुक पोस्टिंग का कोई वीडियो मिल जाए तो मैं वो देख के सेम पोस्टिंग कर लूं। हालांकि प्रॉपर तब भी नहीं हो पाती है, फिर भी एक कोशिश कि चलो मैं वो कर लूं, तो उनके लिए फेसबुक बेस्ट है। जो कुछ जैसे जो हुई थी उसमें हर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो जो नहीं करते हैं, जो इनएक्टिव हैं, उनके लिए ये सही है।
क्या फेसबुक में सिंपली पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है। ग्रुप्स आपको अलग अलग डेली ज्वाइन करने हैं, अलग अलग चूज करने हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस तरह की लीड्स चाहिए, क्वालिटी लीड्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करो और उस प्लेटफॉर्म में जी जान लगा दो, ठीक है। अब चाहे वो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या लिंक्डइन हो, एक ही में करो, ऐसा काम करो, ऐसी प्रोफाइल बनाओ कि आपकी लीड्स उसी से इतनी ज्यादा आ जाए कि आपसे संभले ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कंटेंट पे भी बात करूंगी कि कंटेंट एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। अब हमने जो बना के दे दिया, अब आपको किस ग्रुप में कौन सा कंटेंट डालना है ये तो आपको देखना है ना। अगर आप प्रोडक्ट, सपोज कि किसी प्रोडक्ट का फीडबैक है, ठीक है, आफ्टर बिफोर है या कुछ भी ऐसा, वो अगर आप किसी जॉब ग्रुप में डालोगे तो क्या वहां से आपको कुछ लीड्स मिलने वाली है? शायद नहीं, है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अगर कंटेंट मिलके मतलब बन के मिला है तो आपको किस किस ग्रुप में कैसा कैसा कंटेंट डालना है, ठीक है। अब जैसे ब्यूटी, पर्सनल केयर, ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, उनमें आप हमारी जो नोनी क्रीम है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप डाल सकते हो, फेस वॉश, स्क्रब, उसका जो आफ्टर बिफोर है वो। हेल्थ रिलेटेड जैसे वेट लॉस के है जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे आप वेट लॉस के डाल सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, मतलब जो ग्रुप जिसके लिए बना है एग्जैक्टली अगर आप उसके लिए यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आपको ज्यादा लोग मिलेंगे उससे, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि जैसे कि अगर आप कोई भी कंटेंट यूज कर रहे हो और अगर आपको बेनिफिट उसका नहीं मिल रहा है, लाइक अगर आपको उसकी एंगेजमेंट कम मिल रही है, ब्रांडनेस नहीं मिल रही है, तो आपको ये देखना है कि आपको वहां पे कंटेंट को चेंज करने की जरूरत है या सेम कंटेंट पे आपको काम करना ही नहीं है। जैसे कि कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैम हमें लीड्स नहीं आ रही हैं, तो आपको अगर लीड्स नहीं आ रही हैं तो आप ये देखो कि किस वजह से नहीं आ रही हैं। आप सेम कंटेंट नहीं करोगे तो फिर पॉसिबल कैसे है कि लीड्स आएंगी। और अभी भी देख लो, जो लोग पूछते हैं, कुछ लोग तो वेबिनार भी छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ये लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे जो वेबिनार अटेंड नहीं करते ढंग से, जो समझ ही नहीं रहे हैं कि वेबिनार का वैल्यू क्या है। अटेंडेंस देने आते हैं कुछ लोग, जो कि बहुत ही गलत बात है। ओके, अगर आप अपने प्रोफाइल पे मतलब कुछ ऐसी चीजें लाइक मतलब आपके लिए स्पेशली आपने अपनी पिक्चर्स डाल रखी है और अपनी फैमिली की पिक्चर्स, बर्थडे, ठीक है, वो लाइफस्टाइल दिखाना जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन आप सिर्फ वही चीजें डाल रहे हो या किसी किसी के प्रोफाइल तो ओ माय गॉड इतनी ज्यादा अजीब होती है कि मतलब समझ ही नहीं आता है। उसमें किसी में शेरो शायरी डली हुई है, किसी में खाना डला हुआ है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मतलब आपसे कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप प्रोफेशनल शो करो, ठीक है। और वैसे भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपको बेनिफिट चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको सही तरीके से वर्क नहीं करना। सही तरीके से आपको मतलब सही तरीके से बोलने का मतलब ये है कि जैसा सिखाया जा रहा है वैसा नहीं करना। तो क्या वो बेनिफिट आपको मिलेगा? जैसा कि मैंने अभी बताया भी, किसी भी ग्रुप में कुछ भी पोस्ट कर देना, अपनी प्रोफाइल को कैसे भी रखना, मेंटेन नहीं करना, क्या इससे आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा जैसा मुझे मिलता है? लोग, बहुत सारे लोग मुझे ये बोल के मेरे पास आते हैं कि मैं आपकी प्रोफाइल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था या कर रही थी। तो आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, बहुत ज्यादा मायने रखती है आपकी प्रोफाइल, ठीक है। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, सब बोलते हैं कि भाई आप अपनी ट्रिक शेयर करो, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ?
मैं ऐसा कुछ भी अलग नहीं कर रही हूँ, मैं भी वही प्लान कर रही हूँ, मैं भी वही चीजें, वही अचीवमेंट्स डाल रही हूँ। कुछ अलग से कोई अचीवमेंट नहीं है मेरी जो मैंने फेसबुक पे डाली हो। आप चाहो तो अभी भी देख सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि मेरी जो स्टार्टिंग की जो इनकम है वो जैसे इंक्रीज होते 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 जो भी चेक्स है वो सारे वहां पे डले हुए हैं, तो प्रोफाइल अट्रैक्टिव है बस। अब जैसे कि आप अगर किसी को कोई प्रोडक्ट बता रहे हो, ठीक है, जैसे कुछ लोगों का ये भी है कि हम थोड़ा सा प्रोडक्ट सेल कर ले और उससे भी हम कुछ पॉइंट्स बना ले, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट बताते हो तो उसके इंग्रेडिएंट उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं जितने की फीडबैक्स। मैं किसी से भी बात करती हूँ और इवन मैं अगर अपॉर्चुनिटी वेबिनार भी करती हूँ तो उसमें भी आप लोगों ने ये सुना होगा कि फीडबैक्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, जो भी जिसने भी यूज करा है, और फीडबैक्स डेली आ रहे हैं। तो आप वो फीडबैक संभाल के रखें और अपने लीड्स के साथ आप शेयर करें, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम डेली जो लाइक थायराइड है या गैस्ट्रिक है या हेडेक है या किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी को सर्दी आती है, किसी को कुछ, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स किसी ना किसी की कुछ ना कुछ टच हो जाती है, ठीक है। तो आप फीडबैक शेयर करें। और अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो मतलब कंपनी कितनी इनकम दे रही है, कंपनी का प्लान मायने रखता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि कंपनी में कितने लोगों को कितनी इनकम आई। अब जैसे कि बहुत सारे लोग प्लान एक्सप्लेन करने में ये मिस्टेक करते हैं कि वो कंपनी की प्रोफाइल प्रॉपर नहीं बताते हैं। आपने मेरे वेबिनार में या मेरे कन्वर्जन में ये चीज जरूर सुनी होगी कि मैं कंपनी के जो करोड़पति हैं उनके लिए भी बताती हूँ, लखपतियों के लिए भी बताती हूँ, प्लस कार अचीवर्स के लिए भी बताती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि कितने लोगों को कितनी इनकम आ रही है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ कंपनीज, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है वो बता रही हूँ कि कुछ कंपनीज में आपने ये देखा होगा कि करोड़ रुपए, करोड़ तो वैसे किसी की इनकम पहुंची नहीं है, मतलब ऑल ओवर पहुंची होगी, लेकिन एक महीने की 1 करोड़ किसी की नहीं पहुंची है, वेस्टीज में हो या किसी भी कंपनी में हो। तो आपने ये देखा होगा कि 10 लाख भी इनकम लेने वाले लोग कितने हैं, 3 या 4 या 5, ठीक है। और हमारी कंपनी में 1 लाख लेने वाले कितने लोग हैं मंथली। तो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। तो आपको यही चीज बतानी है कि अदर कंपनी में कितने लोग कितना अचीव करते हैं और हमारी कंपनी में कितने 100 लोग, 100 से भी ज्यादा, इवन मैं तो बोलती हूँ 500 या 1000 लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख से ज्यादा की अर्निंग लेते हैं। तो यहाँ 1000 लोग एम्पावर हो रहे हैं और बाकी में 3 या 4 या 5 या 10 लोग एम्पावर हो रहे हैं। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, ठीक है। ये चीज बताना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कंपैरिजन, मैं ये कंपैरिजन कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी को गलत बोल रही हूँ या किसी भी लीडर को गलत बोल रही हूँ, ऐसा कोई ये कंपैरिजन नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो बेवकूफ होते हैं वो ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि पिक एडिट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी और हमारी कंपनी या फिर किसी प्लान या किसी भी कंपनी को कंपेयर कर देंगे। कंपैरिजन होता है, हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं। कंपैरिजन हमेशा, एक चीज याद रखना, अगर आपने कोई भी ऐसी पिक देखी है जिसमें यशबिच का कंपैरिजन किया है, ठीक है, तो सीधे से आप ये समझ जाओ कि उनका जो प्लान है ना वो 0 है, 0। क्यों? क्योंकि यशबिच ने जो तहलका मचाया हुआ है ना, हर किसी को इनकम दी है ना, ये कहीं पर भी नहीं है। कितने भी आप प्लान देख लो, जो लोग यशबिच से कहीं गए भी थे ना वो भी वापस ये बोल के आए कि कहीं इनकम नहीं है। मैं लीडर्स की भी बात कर रही हूँ, 1 आध 2 लीडर भी इधर उधर गए थे जो कि वो, मतलब क्या बोलूं मैं, ये बोल के वापस आए कि कहीं इनकम नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कोई पिक दिखती है कहीं पर भी तो आप ये समझ जाना
कि यशबीज ने इतना सब मतलब इतना अच्छा प्लान बनाया है एमडी सर ने कि मतलब सबके होश उड़ चुके हैं, सबकी नींद उड़ चुकी है और लोग अपने प्लान को बेहतर बताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कंपैरिजन हमेशा वही लोग करते हैं, वही लोग उस कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोग उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, उसकी इनकम का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये होते हैं वो बेवकूफ लोग। वहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि राइट प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। तो सारा कुछ हमारे जो फीडबैक्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, उस पे डिपेंड करता है। और यशपिच का जो प्लान है, इससे बेहतर प्लान कुछ नहीं हो सकता। अब मैं अगर प्रोडक्ट बेस्ड की भी बात करूं तो आप अगर कंपेयर करोगे कि सीधी सी बात है कि अगर कोई इंडियन कंपनी है या बाहर की कंपनी है तो वो अगर आपको बोल रही है कि 15 प्रकार की इनकम भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, कोई कंपनी ने दिया है आज तक? एक बार सोच के देखो, किसी कंपनी ने दिया है? और दिया है तो कितने लोगों को दिया है? और इधर जो इनकम अभी मैंने बताई आपको, वो कितने लोगों को आ रही है? भले ही मैं बोलूंगी 1 लाख हो या 2 लाख हो या 5 लाख हो, लेकिन वो मंथली इनकम कितने लोगों को जा रही है? तो यहां से इम्पायर ज्यादा लोग हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूं, सिस्टम एक ऐसी चीज है जहां पे आपको ये बोला जाए कि ये आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ, ठीक है, चाहे वो कोई क्रिप्टो हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, वहां पे सिर्फ इन्वेस्ट करना है, आपको प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोच लो, जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई एमडी ही नहीं है, ठीक है, जिसके मतलब कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है, उसका तो कभी भी रातों रात गायब हो जाएगा सिस्टम, फोन से समझ में ही नहीं आएगा आपको, पैसा भी चला जाएगा वो अलग, प्लस इमेज खराब होती है। जो लोग भी समझदार होते हैं ना, और जो लोग भी बड़े लीडर्स होते हैं, वो कभी भी ये गलती नहीं करते कि वो कभी सिस्टम में जाए किसी भी, हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड ही चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड पे हर कोई ट्रस्ट करता है और किसी का भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता। सिस्टम का क्या है, आज है कल बंद हो जाएगा, फिर जब इनकम बंद हो जाएगी तब क्या करोगे? तब वापस से यशपिच में आएंगे या फिर किसी भी कंपनी में। तो जो भी लीडर्स होते हैं और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ये हरकत कभी भी नहीं करते, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज जो लीड्स को आपको बतानी है कि जैसे कि अपने कंटेंट के थ्रू आपको टिप्स शेयर करनी है, आपको प्रोडक्ट के बारे में जैसे अगर बताना भी है तो उसका आफ्टर बिफोर आप लगा के फीडबैक इस तरह से बताओ कि सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट हो आपके कंटेंट पे, आपकी पिक पे, ठीक है। सेम अर्निंग के लिए भी मैं बोलूंगी, अर्निंग के लिए भी क्यों हम रिकॉग्निशन बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, इसीलिए जैसे कि आज मेरा जो 15,000 वाला जो चेक मैंने भेजा था वो उसका 3 लोगों ने बनाया, आई एम वेरी थैंकफुल। तो हम क्यों करते हैं, यहाँ पे अर्निंग आ रही है, हर कोई देख रहा है और ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मतलब क्या डिस्प्ले करना है, कैसे आपको आपका कंटेंट रेडी करना है, ठीक है। सॉरी। अब आप जैसे कि अगर आप अपनी कंपनी के बारे में किसी को भी बता रहे हो, ठीक है, तो इमीडिएटली आपको, जैसे कि मैं ड्रीम्स पूछती हूँ, आपको भी पूछने हैं, उनके गोल्स सेट करवाने हैं, ठीक है, और मतलब उन्हें एक मतलब रिलैक्स मोड पे ले जाना है। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपने उनके ड्रीम्स भी पूछ लिए, आपने उनका गोल एक सेट करवा दिया, उसके बाद आपको ये भी तो मतलब बताना है, अपनी टीम की स्ट्रेंथ बतानी है, प्लस यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं उसके लिए बताना है, ज्वाइनिंग्स के लिए बताना है कि ज्वाइनिंग्स आपको कैसे लानी है, मतलब उनको इतना रिलैक्स करना है कि सामने वाला पर्सन ज्वाइन कर जाए, ठीक है। और हाँ, आप एक चीज जरूर देखें, जब भी आप कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं,
किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि वहां पे कितने लोग हैं, प्रोस्पेक्ट कितने आपको ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, कितना आप मतलब लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स की आप एक्टिविटी देखें कि आपने कितने वीडियोस, कितने पोस्टिंग आपने करी है। ठीक है, एक सेकेंड, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? ओके, तो कितने आपने एक्टिविटी करी है, कितने आपने राइट कंटेंट डाले हैं, राइट वीडियो डाले हैं, सब डिपेंड करता है आपकी रीच पे। ठीक है, कितनी उस वीडियो की रीच गई। अगर आप इंस्टा पे अगर चाह रहे हैं वर्क करना, तो वहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है शॉर्ट वीडियोस, जो अभी आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस बनाओ। आप अगर खुद कंफर्टेबल नहीं हो कि आप कैमरा पे आने के लिए, आगे बेशक हो ही जाओगे, लेकिन अगर अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कुछ जैसे अभी क्रिएटिविटी करवाई थी धनतेरस वाले दिन, तो उस दिन बहुत सारे लोगों ने अपनी इनकम को, किसी ने अपनी आईडी को लेके इस तरह के वीडियोस बनाए थे, वो आप पोस्ट करो। ठीक है, पिक्चर्स एंड स्टोरीज और ये आप पोस्ट करो। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज अगर आप बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लिख के, ये तो आप फेसबुक में ही कर सकते हो हालांकि, बट अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आप इंस्टा पे कर सकते हो। ठीक है, और अभी एक और चीज इफेक्टिव है जो कि लाइव सेशन, जो भी लाइव जाके अगर कर रहा है तो उसको बहुत अच्छी रीच मिल रही, बहुत अच्छी लीड्स मिल रही है। ठीक है, और बाद में भी ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन वो मतलब आपने क्लोज किया तो वो बंद हो जाता है, वो वहां पे सेव होता है। तो अगर आपने हैशटैग कर दिया तो फिर उसकी जो रीच है वो और भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक मिनट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सारा कुछ ये चेक करना है, प्लस कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है कि इंस्टा पे हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो उसकी रीच तो हो रही है, लेकिन उसके मैसेजेस कहाँ जा रहे हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन भी आता है मैसेज रिक्वेस्ट का, वहां पे आप क्लिक करके देखो। ठीक है, लाइक्स देखो, अपने कमेंट्स देखो, कितने आपको कैसे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने पोस्ट की रीच देखो, उसको मेजर करो कि कितनी रीच हो रही है और कितनी आपको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि इंस्टा पे एक चीज मैंने जो देखी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब 3 समथिंग मेरे फॉलोअर्स थे। ठीक है, जब मैंने हैशटैग लगाना स्टार्ट किया ना, अभी मेरे 13 समथिंग कुछ ये हैं फॉलोअर्स है, जबकि मैं कंटिन्यू वहां पे पोस्टिंग नहीं कर रही हूँ, बीच बीच में करती हूँ। फेसबुक पे एक्टिव हूँ बट इंस्टा पे उतनी एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, फिर भी वहां पे अच्छे खासे फॉलोवर्स मेरे इंक्रीज हुए हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे कि आपने कोई भी कंटेंट रेडी किया है किसी मतलब प्रोडक्ट को लेके, किसी पर्सनैलिटी मतलब अपनी पर्सनैलिटी को लेके, लाइक आपकी लाइफस्टाइल क्या है, तो 80% जो होना चाहिए वो आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अब आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि डेली की जो अचीवमेंट्स हैं, जो आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड, प्लस कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो उससे रिलेटेड, प्लस प्रोडक्ट से अगर अगर आप प्रोडक्ट लगाना चाहते हो तो, अदरवाइज जो बिजनेस के रिव्यूज आते हैं वो आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, या किसी ने कोई वीडियो बनाया है कि इस बिजनेस में आने के बाद मुझे ऐसा ऐसा बेनिफिट मिला, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे अर्निंग हो रही है, वो आप कर सकते हो। तो 80% लाइफस्टाइल में वही चीजें आती हैं, प्लस 20% जो है वो आपका होना चाहिए यश विद से रिलेटेड। ठीक है, और आपको पूरे मंथ का, अगर आप मंथली नहीं, जैसे वीकली अगर करना चाह रहे हो तो वीकली आपको जो जो भी चीजें पोस्ट करनी है उसको आप पहले से ही बना के रख लो। ठीक है, वो चीजें फिर आप पोस्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग।
पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीजें तो मैं भी स्किप कर जाती हूँ, कुछ चीजें मैं भी स्किप कर जाती हूँ, पर मुझे पर मुझे भी ये चीजें कंटिन्यू करनी है। अपनी जो प्रोफाइल है उसको और ज्यादा हम अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल डाल सकते हैं, मोटिवेशनल चीजें डाल सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी नेसेसरी है। अभी प्लीज लीव ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अभी रह रहा है, ठीक है। तो अब मैं अभी क्लोज करती हूँ सिर्फ एक लाइन बोल के कि मंथली आपको जो भी चीजें पोस्टिंग करनी है उसका आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। तो ऑनलाइन आपके साथ जो भी मतलब आपको मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है, जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने टीम मेंबर को बुलाना चाहती हूँ, ऋषभ चौहान को, क्योंकि अमित और ऋषभ बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और ऑफलाइन कर रहे हैं। तो अनम्यूट योरसेल्फ ऋषभ। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी, एक्चुअली मैं जब से इसमें ज्वाइन किया है काफी अच्छा फीडबैक और वो रिजल्ट दिखा है मेरे को पॉजिटिवली। तो मैं जितना भी ट्राई करता हूँ ऑफलाइन ही करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता है मोस्टली, तो मैं ऑफलाइन ही लोगों को सजेस्ट करता हूँ। एक्चुअली आई एम परचेजर, तो मेरे दिन का 10 से 20 लोगों का मीटिंग रहता है। तो उनमें से 10 में से 5 को भी मैं अगर इंट्रोड्यूस कर दूं इसके रिगार्डिंग, तो 4 से 5 लोग मेरे पास आने के चांसेस रहते हैं। तो यही मेरा मोटिव रहता है कि हम लोग स्टार्टिंग में जितने कम से कम लोग हो सकते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करें, फिर धीरे धीरे से बढ़ाएं अपनी कैपेसिटी को कि भाई 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 20 इसे इंक्रीज करते रहें। सॉरी टू जिससे जितने ज्यादा लोगों को नॉलेज। ऋषभ सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से थोड़ा बताएंगे कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया। एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग वहीं से किया था। एक्चुअली मैं परचेज में हूँ, तो मेरे को मेरी जो टीम है कंपनी में, ऑफिस में और भी लोग हैं आसपास में, जितने लोग मेरे नोन है, जान पहचान के हैं, जो मेरे बिलीव करते हैं, उनको मैंने कन्विंस किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये अच्छा है। और देन फिर उन्होंने जब उसके प्रोडक्ट यूज किए, जैसे स्प्रे और भी काफी चीजें हैं जो बेनिफिशियरी है हम लोगों के लिए काफी सारी। तो जैसे स्प्रे में भी काफी एडवांटेज है हम लोगों को। मैंने खुद भी यूज किया है, मेरे को भी काफी कोल्ड रहता है, बट राइट नाउ मैं काफी रिलैक्स फील करता हूँ। उसके बाद काफी मेडिसिन भी लिए बट कवर नहीं हुआ। तो वही चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको ज्वाइन कराया, देन ट्राई किया कि उनका पे आउट एज सुन एज पॉसिबल निकल आए। जब उनका पे आउट आ गया, देन उनको खुद से बिलीव हो गया, देन उन्होंने खुद पर्सन ऐड करना स्टार्ट किया, फिर मैंने पर्सन ऐड करना स्टार्ट किया। तो हम अपनी टीम को लेके चले साथ में, कभी हमने एक को भी नहीं छोड़ा साथ में। अपने एक के साथ, एक दूसरे के साथ, सभी के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे और उसके साथ ही अब अचीवमेंट हमारे को मिल रही है उसके साथ काफी अच्छी। थैंक यू सो मच ऋषभ। ऑफलाइन भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि अमित और ऋषभ की टीम जो है ऑफलाइन ही वर्क कर रही है और इनके डेली के 8-10 ज्वाइनिंग्स होते ही होते हैं, राइट? या राइट। एक्चुअली उन्हें कन्विंस करने का सबसे बड़ा मोटिव यही रहता है। कन्विंस करने के बाद जब उसका पे आउट आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देता है पर्सन। तो हमारे पास इतना टीम हो गया है आज हमारे पास कि आगे आने वाले 4 दिन के लिए भी, अभी 4 से 5 दिन के लिए हमारे पास बैकअप है, और फिर आने वाले टाइम के लिए फिर बैकअप रहेगा। मतलब पर्सन के प्रोडक्ट भी अच्छे लग रहे हैं, काफी लोगों को प्रोडक्ट भी इतने अच्छे हैं कि उनको यूज में आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें प्रोडक्ट भी है। और जैसे वेस्टीज और उनकी तरह कोई ये नहीं है किसी पे मतलब एक बर्डन पड़ रहा हो कि कंपलसरी आपको ये परचेज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट अगर आपको नहीं भी ले पा रहे हैं, अगर अच्छे लग नहीं रहे तो मत लीजिए। वैसे मोस्टली सभी को अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे सभी लोग लेंगे। जो अच्छी चीज होती है हर एक कोई उसके लिए अपने आप इनिशिएटिव लेता है। तो इसमें कोई, मेरे को तो ये काफी अच्छा। अनम्यूट कर लो फिर से।
हाँ। मेरी टीम भी काफी अंडरस्टैंड कर रही है। मेरा तो यही तरीका है कि सबसे पहले अपने पर्सन्स को बस उनको अपडेट करना है इसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और जितने लोग ज्यादा से ज्यादा पर डे मिले, उनमें 10 मिलते हैं आपको पर डे, अगर 10 में से आप 2 को भी कन्विंस कर लेते हैं तो ये अचीवमेंट आपके लिए ही है, जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगी। काफी सारे और भी साइट्स हैं, मैंने पहले भी काफी सारी साइट्स पे देखा है, काम भी किया है। वेस्टीज हो गया, और भी मोदी केयर हो गया, नेशनल रिटेल हो गया, तो इनसे भी देख के काफी सारा मोटिवेशन भी मिलता है। बट अर्निंग के मामले में हाँ, जैसे कि हाँ उनमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और काफी सारे टर्म्स होते हैं उनके, वो यहाँ पर नहीं है। उस चीज का बेनिफिट है हम लोगों को, इसीलिए टीम भी जल्दी ग्रो कर रही है और जल्दी जल्दी हम लोग अचीवमेंट कर रहे हैं चीजों का। और सबसे ज्यादा जो इनकी टीम में जाता है वो है कॉर्बेट स्प्रे। मिनिमम से स्टार्ट करवाते हैं। आज भी कितनी 11-12 आईडी शायद लगी हैं आज है मेरी 13 लग गई हैं आई थिंक। 13 लग गई है। हाँ, तो वही है, आप देख लें कि ऑफलाइन का जो मतलब एक रिजल्ट होता है ना, वो वैसे ऑनलाइन में आता नहीं है, थोड़ा कम है। ऑफलाइन का ज्यादा ट्रस्ट बन पाता है, ठीक है। और ऑफलाइन आप जब प्लान प्रेजेंटेशन अपना देते हैं तो काफी मतलब लोग उससे कन्वर्ट हो जाते हैं। रेशो स्टार्टिंग से ही आपका 80 to 90% होता ही होता है। आपका कैसा रहा रेशो स्टार्टिंग से? रेशियो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट था, मतलब थोड़ा टफ था, बट आफ्टर सम टाइम जब मेरे को कुछ अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन होते रहे, जब उनका पे आउट आ गया, उनको मेरे ऊपर बिलीव हो गया, तो ऑटोमेटिकली ही वर्क करना स्टार्ट हो गया सभी का। किसी को कन्विंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। जब उसने देखा कि भाई हाँ एक को पैसे आ रहे हैं, लाओ मैं भी इंक्रीज करूं, मैं भी आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो धीरे धीरे ट्रस्ट सबका गेन होता रहता है, धीरे धीरे साथ के साथ। तो यही एडवांटेज रहा है। तो नोन पर्सन में ये बेनिफिट है, अपने रिलेटिव हो गए, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई। अगर सपोज मेरा सैलरी जिस दिन मेरा पे आउट आता है वीकली, तो मैं उसको ही पोस्ट करता हूँ। पहले इतना नहीं था, पर अब पोस्ट करने लायक हो चुका है तो पोस्ट करता हूँ। तो उसको भी देख के काफी अट्रैक्ट होते हैं और मेरे पास कॉल करते हैं, यार ये क्या है, मुझे भी समझाओ, मुझे भी बताओ। और उनको कन्विंस करना, अगर चलो सपोज एक बार कन्विंस नहीं हुआ, 2 बार कन्विंस नहीं, जब वो वीकली आपका देखेगा पे आउट, आपका स्टेटस या कुछ भी, तो वो खुद कन्विंस होगा, वो खुद समझ में आएगा उसके भी कि भाई हाँ कुछ चीज तो है, जो चीज चल रही है मार्केट में, जिससे गेन कर सकते हैं। और देखने के लिए काफी काफी अच्छे अच्छे नाम है। सोनू जो नेशनल रिटेल के एमडी हैं आई थिंक, तो उनका भी कितना अच्छा 2005 में उन्होंने ज्वाइन किया था, आज वो करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब उनके पास करोड़ों की अर्निंग है। तो वही है कि आज ये यस बिज है, डेवलप हो रहा है, डेवलप होते होते हम सबको साथ में लेके चल रहा है, और ना ही कोई खास इसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा है मेरा। तो मेरे को तो ये बेस्ट लगा है सभी से, औरों को कंपेयर। आप स्टार्टिंग कैसे करते हो ऋषभ? जैसे किसी को भी प्लान समझाना होता है तो आप स्टार्टिंग कैसे करते हो? इन शॉर्ट में बोल रहे हैं, बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि उनको प्लान समझाने के लिए मैं अपना यही बताता हूँ कि ये ऐसे नेटवर्किंग मार्केट नेटवर्किंग साइट है जिनके काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें मैं चारों डायमंड, सिल्वर और प्लेटिनम और ये सभी के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि भाई ये सारी गोल्ड, ये सारी इनकी साइट्स हैं कि भाई आपको जिस क्राइटेरिया में ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आपको ये एडवांटेज है कि आप अपने साथ साथ अपनी टीम को भी इंक्रीज कर सकेंगे। और मोस्टली सभी को यही अर्निंग मोस्टली सबको बेटर करती है, मैटर सभी के लिए अर्निंग ही करती है। तो हम उसको एक फेथ देते हैं, बिलीव दिलाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अर्निंग होगी, आप जुड़िए, आपको करना पड़ेगा तो आप करते रहेंगे। अगर एक बार आपकी अर्निंग होगी तो आपको खुद से इंटरेस्ट आएगा। तो मोस्टली मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, जान पहचान के लोग हैं, नॉन लोग हैं, उन सभी की आज के टाइम पर करीबन उनका खुद का ही 3 से 4 आईडी लगा हुआ है उनके रिलेटिव्स का। तो इसी तरीके से मैं कन्विंस करना ट्राई करता हूँ कि जिस हिसाब से उसका क्या, उसका पहले उसकी बात समझते हैं कि उसका क्या डाउट है। कई लोग क्या होता है ना, पहले वेस्टीज में गए हुए थे, कई मोदी केयर में गए हुए, तो उनको समझ नहीं आता इसके बारे में कि ये क्या है। वो सोचते हैं हर महीने हमें पे करना पड़ेगा, इसमें 3000 या 5000 मिनिमम शॉपिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। यही चीज उन्हें कन्विंस करते हैं कि ऐसा इसमें यही एडवांटेज है
कि आपको अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद आए तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आपका काउंट चलता रहेगा। तो ये वैसे मंजन हो गया, ओविन स्प्रे हो गया, ये काफी, और नोनी ऑयल हो गया, ये जूस हो गया, ये काफी सारे हेल्थी प्रोडक्ट है हम लोगों के लिए, और जो उनके यूज में भी आ रहे हैं। कई सारे लोगों ने इसके लिए मेरे को अच्छा फीडबैक भी दिया है कि काफी अच्छे फीडबैक है इसके मेरे अकॉर्डिंग, कि उनको इसका रिलैक्स मिल रहा है। मेरे को खुद से रिलैक्स मिला है इन चीजों से यूज करने के बाद। तो यही सब चीज कन्विंस करते हैं उनको। और जब किसी मतलब कोई सुनने को रेडी ना हो तो क्या बोले? सुनने जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी, हम ज्यादा, हाँ हाँ, तो जैसे अगर वो सुनने के लिए कन्विंस नहीं हो रहे, क्या उन्हें करनी नहीं है, तो उन्हें कन्विंस करने के लिए मेरे पास यही होता है कि फर्स्ट उनके जो कलीग हो, फ्रेंड्स हो, उनको अपनी टीम में लेके आता हूँ। मेरा मतलब तरीका यही है कि उनकी टीम्स में किसी न किसी को, नोन पर्सन को, जो उनके करीबी हो, उसको अपनी साइड लेके आते हैं। ट्राई करता हूँ कि वो आ जाए। अगर जिस दिन उसकी इनकम आना स्टार्ट हो जाता है, देन फिर उसका खुद ही मोटिव बन जाता है। सबका यहाँ पर मैटर यही करता है, इनकम। जिस दिन उनको बिलीव हो जाता है ना पर्सन पर कि हाँ मेरे पर्सन को मिला है, मेरा नोन है, मेरा रिलेटिव है, यार वो तो मेरे से कितना आगे निकल गया, मैं तो वेस्ट यहाँ के यहीं रह गया। तो यही सब चीजें एक मैटर करती हैं उनके लिए। तो वो कहते हैं नहीं, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। कैसे वैसे भी कई सारे लोग मेरे साथ आए हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, पर वो बाद में सोचते हैं यार मैं बहुत पीछे हो गया। बट आप राइट नाउ सभी को साथ लेके चल रहे हैं, तो उनका भी अच्छा टीम ग्रो कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच ऋषभ। आपने बताया कि आपने ऑफलाइन कैसे किया। अब होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं मीटिंग एंड करती हूँ, और जो हैशटैग वाली बात है, तो एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है, वो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।